इसलिए आसान है क्योंकि हमारा ब्रेन इसी के लिए डिजाइन है कि हम एक बार में एक चीज पर ही फोकस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क दे सकता है लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। जजेस के एक पैनल को 1000 केसेस पर सुनवाई करके फैसला लेना था कि कैदियों को जेल से छोड़ना है या अभी सजा बरकरार रखनी है। जब उनके फैसले का ग्राफ बनाया गया तो ये देखकर सब हैरान हो गए कि सुबह के टाइम रिहा होने वाले कैदियों का नंबर ज्यादा था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया नंबर कम होता गया और लंच के बाद इसमें फिर थोड़ा इजाफा हुआ और शाम तक कैदियों के हक में ना के बराबर फैसले आए। ऐसा क्यों? इसे डिसीजन फैटिग कहते हैं, यानी आपको जितने ज्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं आपका ब्रेन उतना थक जाता है और आपका फोकस कम होने के कारण क्वालिटी ऑफ वर्क खराब होता है। इसलिए जब बात आदतें बदलने की हो तो प्रायोरिटीज नहीं बल्कि प्रायोरिटी पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 4 द 25-5 प्रिंसिपल, वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर आप कब से काम कर रहे थे, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ और ना ही उस रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहा है जैसा आप चाहते हैं। हर कोई ये समझता है और जानता है कि लाइफ में उसे क्या चाहिए, फिर भी हासिल नहीं कर पाता। क्यों? इन सवालों का जवाब आपको इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के 25-5 प्रिंसिपल से मिलेगा। वॉरेन बफेट ने अपने पर्सनल पायलट माइक फ्लिंट को यह सिखाया था और माइक कहते हैं कि यह उनकी लाइफ में गोल्डन लेसन की तरह काम करता है। बफेट ने माइक से 25 ऐसी चीजों को लिस्ट करने के लिए कहा जिसे वो लाइफ में करना चाहते हैं। जब माइक वो लिस्ट लेके आए तो बफेट ने उनसे सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजों को सर्कल करने को कहा और कहा कि अब सिर्फ तुम इन 5 चीजों पर ही फोकस करना और अब ये बताओ कि बाकी की 20 चीजों का तुम क्या करोगे। तो फ्लिंट ने कहा कि मैं 5 चीजों पर तो फोकस करूंगा लेकिन जब फ्री टाइम मिलेगा तो बाकी की 20 चीजों पर भी फोकस करूंगा। तो बफेट ने कहा कि यही तुम गलती कर रहे हो। ये बाकी की जो 20 चीजें ये तुम्हारी अवॉइड एट एनी कॉस्ट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। इन्हें तुम्हें कभी भी नहीं करना है। जब तक कि तुम ये 5 चीजें हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हें उन 20 पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये फॉर्मूला आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर भी अपना सकते हो जो कि 1 दिन के हो सकते हैं, 1 हफ्ते के, 1 साल के, या फिर आप अपने लाइफ के गोल्स पर भी अपना सकते हो। हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइन है कि हम आसानी से उन गोल्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं और इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। इसके कारण हम अपने मेन गोल पर फोकस नहीं बना पाते। जैसे कि कई बार होता है कि आपको पता है कि आपको अभी एक घर खरीदने की जरूरत है लेकिन आप क्या करते हो? आप लोन से कार उठा लेते हो। आपको पता है कि आपको बिजनेस में पैसों की जरूरत है लेकिन आप क्या करते हो? आपको एक मोबाइल फोन अट्रैक्टिव लगता है तो आप अपना पुराना जो कि चल रहा था अच्छा खासा उसकी जगह एक नया फोन ले लेते हो। इसलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो हर सुबह उन चीजों की लिस्ट मत बनाओ जो आपको करना है बल्कि उनकी बनाओ जो आपके काम में डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं ताकि आप उनसे दूरी बनाए रख सको। लाइफ में कोई भी 25 गोल्स हासिल नहीं कर सकता लेकिन अगर वो 2-3 बड़े गोल्स हासिल कर ले तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए ये सोचने के बजाय कि आप क्या कर सकते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए।